गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर का लेसन सेकंड, जिसका नेम है वर्किंग विथ विंडोज 7, यानी कि विंडोज 7 के साथ कैसे काम किया जाता है। ऑल द डाटा स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी डाटा हम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव करते हैं वो फाइल और फोल्डर्स में सेव होता है। बेसिकली फाइल्स आर यूज टू स्टोर डाटा। बेसिकली क्या होता है, फाइल्स जो यूज़ होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, एंड फोल्डर्स आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। जो फोल्डर्स होते हैं वो फाइल्स को स्टोर करने और उनको ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि उनको मैनेज करने में और अदर फोल्डर्स को भी मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स अब क्या होते हैं, इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ए फाइल इज़ ए डॉक्यूमेंट डेट यू मे फाइंड ऑन समवन्स डेस्क। एक फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट होता है जिसको अब किसी की भी डेस्क पर ढूंढ मिल सकता है और इन अ फिलिंग कैबिनेट और फाइलिंग कैबिनेट में मिल जाता है। इट इज़ एन आइटम डेट कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसी आइटम होती है जो उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होती है। सिमिलरली अ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पिक्चर, म्यूजिक और इवन मूवी। हमारे कंप्यूटर में जो फाइल होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे इन्होंने अभी बताई है। ए फाइल इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन। जो भी फाइल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो एक आइकन से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ आइकन दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्ड का, एक्सेल का, ये इमेज की जेपीजी फाइल है, ये वीडियो का फाइल है और ये हमारी म्यूज़िक की फ़ाइल है। अ फोल्डर इज़ लाइक अ फाइल कैबिनेट विच यू कीप इन योर फाइल्स। एक जो फोल्डर होता है फाइल कैबिनेट की तरह होता है जिसमें हम अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अ फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोल्डर होता है वो फाइल्स का कलेक्शन होता है। You can see a folder icon on a screen as shown in the figure। अब यहाँ पे इन्होंने फोल्डर की दिखाया है कि फोल्डर कैसा होता है। ये हमें पिक्चर जो हम अगर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है, इट मीन्स इट्स अ फोल्डर। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स सेव होती हैं। फोल्डर डू नॉट ओनली स्टोर फाइल्स बट ऑल्सो अदर फोल्डर्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ फाइल्स ही सेव नहीं होती बल्कि अदर फोल्डर्स भी इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर यदि कोई और फोल्डर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। अ नंबर ऑफ सब फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इनटू अ फोल्डर। जो सब फोल्डर्स होते हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं फोल्डर के अंदर, विच कैन कंटेन नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर, जो अपने अंदर फाइल्स और भी ज़्यादा सब फोल्डर्स अपने अंदर सेव करके रख सकता है। अब मान लीजिए आपने कोई फोल्डर बनाया है पिक्स के नाम से, तो उसके अंदर हम आगे सब फोल्डर बना देते हैं पर्सन्स के नाम से। जैसे फैमिली पिक्स हो गई तो फादर की पिक्चर, मदर की पिक्चर, ब्रदर की, सिस्टर की, खुद की। इस तरीके से हम पिक्चर्स के फोल्डर बना देंगे, सब फोल्डर्स बना देंगे। फिर उसके अंदर हम अपनी खुद की पिक्चर्स के अंदर जाएंगे, हमारी 2019 के पिक्स, 2020 पिक्स, 2021 पिक्स। इस तरीके से ईयर वाइज भी हम उनको आगे फोल्डर वाइज कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम उनको आगे और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से अंदर के अंदर सब फोल्डर बनते रहते हैं। आगे है हमारा विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? इट इज़ अ फाइल मैनेजर डेट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। जो कि फाइल मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर्स को, वो क्या कहलाता है? विंडो एक्सप्लोरर। इट इज़ यूज टू क्रिएट, व्यू, डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव और सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी फाइल और फोल्डर को क्रिएट करने में, व्यू करने में, डिलीट करने में, रीनेम करने में, कॉपी करने में, मूव करने में या सर्च करने में। यू कैन ओपन फाइल फोल्डर यू कैन ओपन द विंडो एक्सप्लोरर विंडो बाय क्लिकिंग ऑन। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स, आफ्टर दैट एक्सेसरीज, देन विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पे इन्होंने देखो दिखाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पूरी पिक्चर दिखाई है हमारी।
तो स्टार्ट करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हमारा एसेसरीज आएगा, उसके बाद हमें वहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर मिल जाएगा। दिस विल ओपन विंडो एक्सप्लोरर ऑन द स्क्रीन। द मेन कंपोनेंट ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर आर। इन्होंने यहाँ पे जो विंडो एक्सप्लोरर है उसको ओपन करके दिखाया हुआ है कि वो क्या कैसा दिखेगा और उसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए दो आइकन होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, यानी कि एक बैक वाला कि जो हमने स्टेप किया है वो रिपीट हो जाए, बैक हो जाए, और एक फॉरवर्ड वो आगे चला जाए। यहाँ पे एड्रेस बार की क्या है, सर्च करना है तो कुछ यहाँ पे सर्च होगा, टूल बार, यहाँ पे ये इसके टूल्स हैं, ये नेविगेशन पेन है। आगे है ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। व्हेन यू इंस्टॉल एनी प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, इट क्रिएट्स ऑन फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क वेयर इट इज़ कीप मोस्ट ऑफ इट्स फाइल। तो ये हमारी हार्ड डिस्क के अंदर अपने आप ही एक फोल्डर बना देता है जिसके अंदर इसकी सारी फाइल्स होती हैं। दिस हेल्प योर कंप्यूटर सिस्टम टू फाइंड द राइट फाइल टू यूज़ व्हेन रनिंग अ प्रोग्राम। तो ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प करता है जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसको प्रॉपर वर्क करने में। कीपिंग फाइल ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर कैन ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू आर वर्किंग विद योर पीसी। जो ये हमारी हेल्प करता है पीसी को काम करने में। यू कैन यूज़ फोल्डर टू शॉर्ट योर फाइल इनटू सेपरेट कैटेगरीज। हम इन फोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं कैटेगरीज को सेपरेट करने में, उनको शॉर्ट करके। इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट, मूव, कॉपी एंड डिलीट फोल्डर, यू कैन हेल्प यू अरेंज योर फाइल मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जब हमें क्रिएट करना, मूव करना, कॉपी करना या डिलीट करना पता है कि कैसे करना है, तो ये हमारी हेल्प करता है फाइल्स को अरेंज करने में अच्छे तरीके से। Here is a list of some of the common folder where you can store your files and folder। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताए हैं जहाँ पर हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, दिस फोल्डर इज मेनली यूज टू स्टोर वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर बिजनेस ओरिएंटेड फाइल्स। डॉक्यूमेंट में हम अपने बिजनेस ओरिएंटेड फाइल्स को स्टोर करते हैं। पिक्चर्स के इसके अंदर हमारी सारी डिजिटल पिक्चर्स होते हैं जो हमारे कैमरे से कॉपी होती है, इंटरनेट से डाउनलोड होती है। म्यूज़िक होता है कि सॉन्ग होता है, इसके अंदर हमारी कोई स्पीच होती है, या तो हमने खुद डाला होता है या फिर इंटरनेट से डाउनलोडेड होता है या किसी सीडी वगैरह से डाल देते हैं। वीडियोस भी हमारे डिजिटल कैमरा से होती है या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई होती है। डाउनलोड्स, इसके अंदर हमारी जितनी भी डाउनलोड्स हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर सेव होंगे। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर, हम कोई भी न्यू फाइल और फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉमन वे है कि कोई भी न्यू फाइल इज़ यूजिंग बाय अ प्रोग्राम, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ फाइल विदाउट ओपनिंग एनी प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन। बट हम किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को ओपन किए बिना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं जानते हैं। ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट ए फाइल। सबसे पहले तो हम वो फोल्डर ओपन करेंगे जिसके अंदर हमें वो फाइल्स को क्रिएट करना है। सेकेंडली, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी सेक्शन। जो वहाँ का एम्प्टी सेक्शन होगा हम वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। द क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तब हम जो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा वहाँ से न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर और क्लिक ऑन द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम द लिस्ट। तब हम वहाँ पर फोल्डर ऑप्शन पर क्रिएट करेंगे कि ताकि हम नया फोल्डर बना सके, या फिर हमें जिस टाइप की फाइल को क्रिएट करना है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओपनिंग फाइल्स और फोल्डर, हम फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन, देन स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। फिर हम क्लिक ऑन एक्सेसरीज, देन विंडो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। डबल क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन यू वांट टू व्यू। तब हम उस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे जिसको हमें देखना है। विंडो 7 विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर इंक्लूडिंग द सब फोल्डर्स। जो विंडो 7 है वो हमें उस फोल्डर के बारे में दिखाती है, उसके कंटेंट भी हमें दिखाती है, उसके सब फोल्डर्स भी हमें दिखाती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आगे कल। थैंक यू।